हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे उस क्वेश्चन को जो कि 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, अंडर ग्रेजुएट लेवल एमटीएस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, और तो देखते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी, एमटीएस हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, इन सब के लिए रीजनिंग के हम ऑल पीवाईक्यू सीरीज करने वाले हैं खान सर के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आप जरूर से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही बताना। मतलब अगर प्लस जहाँ हो वहाँ पर माइनस कर देना है, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस कर देना है, जहाँ पर गुना होगा वहाँ पर भाग कर देना है, जहाँ पर भाग होगा वहाँ पर गुना। बस यही कर रहा है आपका सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर 162 को लिख लेते हैं, गुना है, गुना को किस में बदल देंगे, भाग में, फिर 9 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस को प्लस लिखेंगे, 452 लिख देंगे। फिर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, 7 लिख देंगे। फिर भाग है तो फिर गुना लिख देंगे, 9। इसी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए, 9 से इसको जब काटते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 162 को जब 9 से काटेंगे तो 18 आएगा, प्लस 452। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे बोर्ड मास, वही तरीका लगा रहा हूँ। ठीक है, 7। देखिए सॉरी, यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर फिर गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ पर 63 लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना है। फिर क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो इसको आपस में प्लस करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 5 1 6, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। फिर इधर 4 आ जाएगा, मतलब 470 और माइनस 63। इसको कर लेते हैं सॉल्व, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 10 में से 3 जाए 7 हो जाएगा, 6 में से 6 जाए 0 4। कितना आया, 407 आया। और 407 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए 3 पैटर्न भर दिया गया है, एक पैटर्न आपको खाली दिख रहा होगा, इसी पैटर्न को क्या करना है, भरना है। तो देखिए इसमें देखेंगे ऑप्शन में और देखेंगे यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इस प्रकार होना चाहिए और इसमें इस प्रकार होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिंदु होना चाहिए इस प्रकार। तो देखिए इसमें एक है लेकिन एक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो दोनों है लेकिन जो बिंदु दिया जाएगा वो बीच में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें सब सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रकार दिया है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या संबंधित है। मतलब 2 दिया गया है, या जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह आप एक ऑप्शन में सही होगा उसको भी बताना है। 21 है, 34 है, 76 है, 39 26 104। क्या हुआ है इसमें देखिए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें कि अंतर कितने का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बहुत आसान है, बस आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक क्या लगाया गया। यहाँ पर अगर आप देखें 21 34 76 है, आप अगर 21 और 34 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो जब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दिया क्या, 76। तो कुछ और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये देखिए 21 दिख रहा है, इस 21 को ले जाकर इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 21 को अगर आप प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 5 2 7 76 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 76 मिल भी गया। बात समझ में आए कि नहीं बताइए। उसी प्रकार इसको करेंगे, 39 और 26 को प्लस करेंगे, 9 6 15 5, फिर क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 6 65 हो जाएगा। 65 में क्या करेंगे, 39 को प्लस कर देंगे, तो 9 5 14 4, 6 3 1 10, 104 आएगा। और देखिए 104 यहाँ पर दिया भी गया। उसी तरह ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन को क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देखिए ढूंढते हैं। ऑप्शन में देखिए पहला 25 31 को प्लस कीजिए, कितना हो जाए, 5 1 6 3 2
5 हो जाएगा। इसमें फिर क्या करिए 25 को प्लस करिए, तो देखिए 25 को प्लस करेंगे तो 6 5 11 1 5 2 7 1 8 81 होगा। लेकिन क्या दिया 108, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसको प्लस करिए 7 3 10 को 0, 4 3 7 1 8 हो गया 80, प्लस इसमें क्या करेंगे 37 करेंगे, करिए प्लस, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 11, 117। लेकिन क्या दिया 127, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। 34 प्लस 25 को प्लस करिए, 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इसमें क्या करिए फिर 34 को प्लस कर लीजिए, देखिए बात समझ में आ रही है कि 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 3 1 8 9 93, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब तीनों ऑप्शन आपका क्या हुआ, गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं, इसको प्लस करिए, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 को 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इसमें क्या करिए आप 28 को प्लस कर लीजिए, तो 8 1 9 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा। देखिए 79 यहाँ पर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं, और क्वेश्चन कैसा लगा आपको। तो चलिए पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। मतलब इसका संबंध इस प्रकार जिससे है उसी प्रकार इसका है, उसी प्रकार इसका भी होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। तो देखिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस समझना है आपको कॉन्सेप्ट क्या लगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप 17 का, ध्यान से देखिए थोड़ा, 17 का आप 4 गुना करते हैं तो कितना होगा। जब 17 का 4 गुना करेंगे तो कितना होगा 68 होगा। और 68 में अगर मैं 1 को प्लस कर दूं क्या 69 नहीं होगा, क्या 69 नहीं होगा, होगा भाई 69 दिया भी है। यहाँ पर देखिए 21 है, समझिएगा 21, 21 में क्या करेंगे 21 का क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 84 में 1 प्लस कर देंगे क्या 85 नहीं होगा, क्या 85 तो दिया ही नहीं यहाँ पर। उसी प्रकार एक संख्या आपको सोचना है, एक संख्या सोचिए जिसका 4 गुना करें फिर उसमें 1 प्लस कर दे तो 109 आ जाए। बात समझ में। तो इसमें देखिए 40 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक को 16 160 हो जाएगा, बेची हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। 27 का 4 गुना करें 4 7 28 को 8 हो जाएगा, 2 80 बची, फिर कितना 4 दूना 8 9 10 108, 108 आ गया। इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 109, और देखिए 109 यहाँ पर दिया भी गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पूरा फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो जरूर समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, यही बताना है। देखिए EGA OT आया, EGA OT आया, समझिए क्या दिया गया है, EGA OT आया। यहाँ पर फिर देखिए KPAUZ आया, PFOI आया, CHAM आ रहा है। थोड़ा समझिए बात को क्या दिया गया। यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें ई से, यहाँ से देखिए ई से ओ को देखिए और जे से टी को देखिए। ई से ओ कब आएगा, जब इसमें क्या करेंगे हम लोग +10 करेंगे, जे से टी में क्या करेंगे +10 करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं। उसी प्रकार देखिए के, और के से क्या आ गया है तुरंत यू आ गया, इसमें क्या हुआ है +10 हुआ है कि नहीं, बताइए +10। फिर देखिए पी से जेड आ गया, पी से जेड आया, इसमें क्या हुआ है +10 हुआ है। देखिए इसमें भी +10 हुआ और इसमें भी +10 हुआ। पी से ओ आ गया, क्या आ गया देखिए ध्यान से, पी से ओ आया, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ -1 हुआ है। देखिए पी से ओ आया मतलब पहले, तो -1। एफ से क्या आया है आई आया है, तो कहेंगे यहाँ पर एफ से आई आया है तो क्या आएगा +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी से एम आया तो यहाँ पर भी प्लस का कितना हुआ 10 हुआ। एच से आर हुआ, यहाँ पर भी +10 हुआ। ये भी समान दिख रहा है, ये भी समान दिख रहा है, ये भी, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वही तो अलग दिख रहा है। तो क्या पूछा है, अक्षर युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही होगा, क्योंकि यही तो नहीं संबंधित है। देखिए यहाँ पर -1 है और +3 है। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में लेट इट गो को VCNTAP के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और दिस इज इट को MQVSIH के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में IT को मतलब इट के लिए कूट क्या होगा। बहुत आसान है,
कुछ नहीं करना है। इसको आप बस लिखिए, क्या दिया है, लेट दिया है, इट दिया है, गो दिया है, यही है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिस दिया है, फिर इज दिया है, फिर इट दिया है, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या दिया है, इसके सामने VC दिया है, VC NT AP यही दिया है। फिर क्या दिया है यहाँ पर देखिए MQ VC LH, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ऐसा आपको दिखे समझ में ना आए तो आप कॉमन ढूंढना शुरू कर दीजिए। देखिए इसमें इट कॉमन दिख रहा है यहाँ से और इसमें इट कॉमन, दोनों में तो काट दीजिए। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहेंगे VC कॉमन दिख रहा है, इधर से भी VC कॉमन दिख रहा है। तो हमें क्या पूछा है, ईट के लिए कुट क्या होगा, तो ईट के लिए जो आया कटा दोनों में वही तो होगा। ईट के लिए क्या होगा, दोनों में देखिए सेम है VC, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए त्रिभुज वाला प्रश्न है, बहुत आसान होता है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, क्या पे नहीं बता लेंगे, बहुत आसान। देखिए काउंट करिए, पहले जितने आपको दिख रहे हैं सिंपली तौर पर उसको काउंट करिए। देखिए यहाँ पर एक यहाँ से एक हुआ, एक ये वाला दो हुआ और एक ये तीन हुआ। मतलब मैंने जितना बड़ा त्रिभुज है उतना मैंने गिन लिया, तीन हुआ, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखिए अगला समझिए, अब इसके अंदर जाते हैं, क्या जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर ध्यान से देखिए एक चीज आप देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर जो छोटा छोटा दिख रहा है एक, यहाँ पर देखिए एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। दिख रहा है कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यह होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए फिर समझिए और इसमें क्या त्रिभुज मिलेगा। और अगर आप देखते हैं ध्यान से त्रिभुज और कहाँ मिलेगा, तो देखिए समझिएगा कहाँ मिलेगा। एक देखिए ये वाला मिल रहा है आपको, यहाँ से एक यह हो गया और देखिए एक यहीं से यह वाला मिला है, दो, मतलब इधर दो मिला, ठीक है। इधर से देखिए वही वाला, यहाँ से भी एक इधर से मिला और देखिए एक इधर से मिला, दो। यहाँ पर भी दो, यहाँ पर, मतलब सब जगह क्या मिलेगा, दो दो ही मिलेगा ना। इसका मतलब क्या है, सब जगह तब दो दो मिलेगा, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कितना हुआ, 18 यहाँ से हो गया, बस यही तो होगा। अब इनको क्या करिए आप प्लस कर दीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न अब क्या है। इस प्रश्न को दोस्तों समझिएगा क्या दिया गया, इस प्रश्न में क्या है समझिएगा। एक पासे की विभिन्न फलकों पर तीन संख्याएं 1 2 और 3 तथा 3 अक्षर XYZ लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां दी गई आकृति में दिखाई गई हैं। Y अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर से अक्षर संख्या है। मैंने बताया जब भी ऐसा प्रश्न है बहुत आसान है, क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिए, जो कॉमन है वहां से। यहाँ पर देखिए एक कॉमन है और यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर एक लिख लीजिए, यहाँ पर भी एक, एक से क्या आएगा, फिर x आया, x से क्या आया, फिर 3 आया, इधर देखिए एक से क्या आया, 2 आया, 2 से क्या आया, z आया। बस जो आपको मिला वही क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। इतना मिला। अब देखिए x का जो विपरीत होगा 2 होगा, x का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या होगा, y तो होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। तो y का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और यह आज का राष्ट्र प्रश्न। इसको आप कमेंट बॉक्स में, इसको क्या देंगे आप, कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे, ठीक है। कि आपको कितना आता है और आप तैयार हैं कि नहीं उससे पता चल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिएगा।